और लड़ाई नहीं करना तुम दोनों, मेरे जाने के बाद कर लो। टोनू और मोनू के बीच में लड़ाई होने वाली है, मैं शांति से निकल लेता हूँ। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी पानी पूरी खाने। मेरे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक बढ़िया पानी पूरी बनाता है भाई मिर्ची के, वो खाने जा रहा हूँ मैं। और खाली रोड है, पैदल निकल लेता है शाम को कभी कभी टाइम पास करने के लिए, इसी बहाने मेरी वॉकिंग हो जाती है। फिटनेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा इतना कमा लेंगे फिर क्या फ़ायदा भाई जब फिट ही ना हो। हाँ, पानी पूरी कभी कभी खाता हूँ भाई, डेली नहीं खाता, हफ्ते में एक आध बार कभी कभी। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज डेट है 3 सितंबर 2024। अपना 5% अकाउंट अपडेट दिखाने से पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करना चाहता हूँ जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे गए। तो यहाँ पे एक यूज़र ने पूछा है, भाई मुझे फायर्स में लैपटॉप में MT5 से ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा या मैं फ़ोन से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो कुछ लोगों का डाउट ये है कि क्या हम फायर्स सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं तो क्या हम डिफरेंट लोकेशन में ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग जॉब करते हैं तो वो घर पे लैपटॉप में ट्रेड करते हैं और अपने ऑफिस में मोबाइल में, तो क्या ये चीज़ अलाउ है। सो ये जवाब मैंने खुद 5%ers को मेल करके पूछा था और उनका जवाब मुझे आ गया, तो वही मैं मेल आपको दिखा देता हूँ। कल उनको मेल किया था, आई हैव सम डाउट्स, कैन वी ट्रेड इन मल्टीपल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड मोबाइल बोथ, कैन वी ट्रेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, फॉर एग्जांपल आई एम प्लानिंग अ वेकेशन सो कैन आई ट्रेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस विद माई मोबाइल। कि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हमने परमानेंट एड्रेस दे रखा है KYC के टाइम पे और जो अभी हमारी प्रेजेंट लोकेशन है वो अलग है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और कैन आई यूज़ फायर्स इन माई फ़ोन, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग माई डैशबोर्ड, प्लेसिंग पे आउट रिक्वेस्ट यूजिंग MT5 एवरीथिंग इन माई मोबाइल ओनली। तो उसके बदले उनका रिप्लाई आया, हाई यू मे यूज़ मल्टीपल डिवाइसेस और ट्रेड इन डिफरेंट प्लेसेस, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर द ओनली वन ट्रेडिंग द अकाउंट, यू कैन नॉट लेट समवन ट्रेड योर अकाउंट फॉर यू। सो मल्टीपल डिवाइस में आप लॉग इन कर सकते हो, डिफरेंट प्लेसेस में आप ट्रेड ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह आपको बैठ के ट्रेड लेना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आप अपना जो अकाउंट है वो अपने किसी फ्रेंड को ना दें, क्योंकि वो अपने डिवाइस में लॉगिन करके ट्रेड करेगा तो एक ही टाइम पे जब उनको दिखेगा कि टू डिफरेंट लोकेशन में टू डिफरेंट डिवाइस में अकाउंट में ट्रेड हो रहा है तो उनको डाउट होगा और उससे आपका अकाउंट टर्मिनेट या बैन किया जा सकता है। एक और यूज़र का मुझे कमेंट आया, आई यूज़ माई फ्रेंड क्रेडिट कार्ड टू बाय फायर्स अकाउंट, आई पास देयर चैलेंज एंड नाउ दे हैव डिसेबल्ड माई अकाउंट सेइंग यू डिड नॉट यूज़ योर क्रेडिट कार्ड। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना खुद का कार्ड यूज़ कीजिए, अपने फ्रेंड का, अपने फैमिली मेम्बर का, किसी और का कार्ड इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो सकता है। सो आई विल एडवाइज यू यूज़ योर ओन कार्ड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, क्या न्यूज़ ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। तो मैं बता दूं, मैंने अभी 12 बजे एक ट्रेड लिया था और उसका भी मैं अपडेट आपको दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हो मेरे पास एक $100,000 का फंडिंग चैलेंज है जो मैंने 3-4 दिन पहले परचेज़ किया था और उसका अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। सो उस दिन मैंने आपके सामने एक बिटकॉइन में ट्रेड लिया था तो उसमें मेरा SL हिट हुआ। ये मेरे ऑर्डर्स है। सो 31 अगस्त को मैंने अकाउंट परचेज़ किया था, उसमें मुझे $127 का लॉस हुआ। सो सैटरडे संडे क्या होता है, करेंसी मार्केट बंद रहता है, तो मैंने सोचा कि यार एक प्रॉफिटेबल डे करने के चक्कर में मैंने क्रिप्टो में ट्रेड करने लग गया। तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया, फिर संडे को मैंने इथीरियम में ट्रेड लिया, उसमें भी मेरा लॉस हो गया और इसमें भी मेरा स्लिपेज गया था। फिर मंडे को कोई न्यूज़ नहीं थी तो मैंने यूरो USD में ऐसी प्राइस एक्शन टाइप ट्रेड ले लिया था, उसमें मेरा लॉस हुआ। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के 3-4 ट्रेड्स है ना, ये मैंने रैंडमली लिए थे जस्ट टू मेक अ प्रॉफिटेबल डे। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप ये सोच के ट्रेड लोगे कि यार मुझे तो आज $200 कमाना है, मुझे $500 कमाना है, तो उस दिन आपने देखा होगा आपको मैक्सिमम टाइम लॉस होता ही है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, क्योंकि हमने माइंड में पहले सोच लिया कि हमें प्रॉफिट होना ही होना है, तो हम इमोशंस में आके रैंडम ट्रेड्स लेंगे या कुछ ना कुछ गलती करेंगे। सो ये 4 ट्रेड्स ली थी जिसमें सारे में SL हिट हुआ। फिर आज एक न्यूज़ थी CHF की, उसमें मैंने ट्रेड लिया था और इसमें मुझे अराउंड $3035.98 का लॉस हुआ है। अब आप सोचोगे इतना लॉस ये कैसे हो गया। तो जब मेरे पास 5K का अकाउंट होता है उसमें मैं एक लॉट लेता हूँ, तो जो 100K अकाउंट है उसमें मैं 20 लॉट्स लेता हूँ, क्योंकि हमारा अकाउंट साइज 20 टाइम्स हो गया और स्टॉप लॉस मेरा 5 पिप का है, तो उस हिसाब से मेरा जो लॉस होना था वो 1000 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3000 का क्यों हुआ। तो मैं बता दूं ये हुआ है बिकॉज ऑफ स्लीपेज। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछते थे कि यार न्यूज़ ट्रेडिंग में स्लीपेज होता है। जी हाँ, स्लीपेज इज़ नॉर्मल इन न्यूज़ ट्रेडिंग। अप्रॉक्स 2 to 3 पिप्स का आपका स्लीपेज जाता है, यानी कि अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो किसी ट्रेड में ऐसा होगा कि 6-7 पिप का लॉस होगा, किसी ट्रेड में आपका 10-12 पिप का स्लीपेज जाएगा।
किसी ट्रेड में आपका कोई स्लीपेज नहीं जाएगा, तो ऑन एन एवरेज 2 to 3 पिप्स का आपका स्लीपेज होता है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको MT5 ओपन करके दिखाता हूँ, वहाँ से आप कैलकुलेट कर पाओगे कि एक्चुअली में कितना स्लीपेज गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं हिस्ट्री शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखो मैंने एंट्री ली 0.85125, स्टॉप लॉस था मेरा 0.8518। ठीक है, तो अराउंड 5.5 पिप का मेरा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे मेरी पोजीशन एग्जिट हुई है 0.85251। सो अराउंड 7 पिप का मेरा एक्स्ट्रा लॉस हुआ बिकॉज ऑफ स्लीपेज। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2955.98 का लॉस हुआ है। इसमें अगर आप फीस को ऐड कर दोगे $4 पर लॉट, तो 20 लॉट्स लिए तो उस हिसाब से प्लस 80 करोगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 3035.98। अब ये देख के ना काफ़ी लोग आप सोच रहोगे क्या न्यूज़ ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? ये न्यूज़ ट्रेडिंग तो सट्टा है, इसमें इतना स्लीपेज जाता है, इतने बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या न्यूज़ ट्रेडिंग सट्टा है, गैम्बलिंग है? क्या हमें न्यूज़ ट्रेडिंग करनी चाहिए? सो इसका रिप्लाई ना मैं नहीं दूंगा, इसका रिप्लाई मेरे अचीवमेंट्स देंगे। मैं आपको एक बार अपने अचीवमेंट्स दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप मेरे फंडेड सर्टिफिकेट्स देख सकते हो। मैंने मल्टीपल टाइम्स फंडिंग चैलेंज पास किया है, सिर्फ पास ही नहीं किया है, फंडेड चैलेंज पास करने के बाद पे आउट निकाला है, पे आउट निकालने के बाद मैंने अकाउंट को स्केल भी किया है, और ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग से किया है। कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई ICT, SMC, ABCD, XYZ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर न्यूज़ ट्रेडिंग। और अभी तक मैंने टोटल यहाँ पे $692.13 का पे आउट निकाल चुका है, और ये पे आउट भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग से हुआ है। क्योंकि मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे न्यूज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ ट्रेडिंग इज टोटली गैम्बलिंग, बार बार बोल रहा हूँ, दूर रहो, प्रॉपर SMC फॉलो करो। भाई SMC, ICT, ABCD, XYZ, पता नहीं भाई कितनी हज़ारों स्ट्रैटेजी, मुझे नहीं पता कौन सी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, और एक और कमेंट आया था, भाई जब एक ही जोन से प्राइस रजिस्ट करके नीचे आ रहा है 2 टाइम्स, तब आपको भी थोड़ा समझ के टेक प्रॉफिट सेम जोन के पास लेकर आना चाहिए था। 1:5 मिल रहा था। ब्रो यू वॉज इन ड्रॉ डाउन, वाई डिडेंट यू कंसिडर it to exit near target area? There is nothing like rule when you are trading news, you should have to take it as a advice. So बात ये ना कि जब लूजिंग फेज होता ना, तब आपको ज्ञान देने के लिए सब लोग आ जाएंगे कि सर आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको 1:5 लेना चाहिए था, आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था, या आपको न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब कमेंट्स किधर थे 1 महीने पहले, जब मैं बैक टू बैक फंडिंग चैलेंज पास कर रहा था, पे आउट्स निकाल रहा था, अकाउंट स्केल कर रहा था, तब तो मुझे कोई ऐसे कमेंट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब मेरा लूजिंग फेज चल रहा है, मेरे को बैक टू बैक SL हिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप मुझे ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, एंड विच इज़ नॉर्मल, मुझे पता था ये सब होने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट गिव अ फक। और बता दूँ, जितने अकाउंट मैंने टर्मिनेट किया ना, स्टार्टिंग में मैंने 3 अकाउंट टर्मिनेट किए थे, लगभग 5K वाले, जिसमें $39 फीस थी, और एक 20K वाला अकाउंट टर्मिनेट किया। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना $200-300 गए होंगे मेरे चैलेंज फीस में, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैंने कमा लिया इधर से। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। टेक ट्रेडिंग एज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। ठीक है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने में आपको प्रॉफिट होगे हर महीने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी महीने ऐसा होगा जब आपको बैक टू बैक लॉसेस होगा, कोई मंथ ऐसा होगा जिसमें आप नेट लॉस में होगे। और मैं आपको अपना 7.5K का अकाउंट भी अपडेट दिखा देता हूँ। इसमें अराउंड मुझे $470.81 नेगेटिव में चल रहा है ये भी। इसमें भी मेरा स्लीपेज गया था, देखो 0.8512, और एग्जिट प्राइस 0.8525, और इसमें $148.28 का लॉस हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, फंडिंग चैलेंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है सर्वाइवल, कि आप अपने अकाउंट में कितने दिन सर्वाइव कर पाते हो। अभी अगर मेरे जगह कोई और होता ना इतने लॉसेस में, तो अभी तक उसने अपना अकाउंट टर्मिनेट कर दिया होता। अरे अपना अकाउंट टर्मिनेट छोड़ो, उसने तो अभी तक 3-4 अकाउंट टर्मिनेट कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने अकाउंट में सर्वाइव कर रहा हूँ। सो मैंने एक चीज़ बोला था, जो ट्रेडिंग है वो एक टेस्ट मैच है, T20 या वनडे मैच नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करना, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। जो कमेंट्स मेरे को आते हैं SMC ICT स्ट्रैटेजी फॉलो करो, लेवल्स देखो, ये सब करो, भाई आप एक चीज़ बताओ, आप जब वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो क्या उसमें स्टॉप लॉस नहीं रखते? रखते हो ना। क्यों रखते हो? क्योंकि आपको भी पता है भाई वो ट्रेड भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस में निकलना है। सो वही न्यूज़ ट्रेडिंग में बस अंतर इतना है कि आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है 1:6 का। अब
एक दो बंदों ने मुझे ये भी बोला था कि सर आप 5 पिप का एसएल मत रखो, आप 8 पिप का एसएल रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि स्टॉप लॉस हिट करके मैं टारगेट पे जाता था। तो बता दो भाई, एक्चुअली मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो 8 पिप्स का ही है। अब आप पूछोगे कैसे, अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने आज ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना एसएल गया, आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 13 पिप्स का एसएल गया। सो जब मैं 5 पिप का अपना एसएल रखता हूँ ना, और न्यूज़ में अगर वो अगेंस्ट मूव आता है, तो मुझे पता है भाई 2-3 पिप एक्स्ट्रा जाता ही है बिकॉज ऑफ स्लिपेज। तो एक्चुअली वो 5 पिप का एसएल नहीं है, वो एक्चुअली में 7 से 8 पिप का एसएल बैठता है। अगर मैं अभी अपना एसएल 5 पिप से 8 पिप कर दूंगा, और 8 पिप में अगर आप स्लीपेज और ऐड कर दो, तो उस हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 11-12 पिप्स का हो जाएगा। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं 5 पिप का एसएल रखता हूँ ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहे। अगर 5 पिप के जगह मेरे 8 पिप के भी एसएल जा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी देखोगे अब मेरा 30 पिप्स का टारगेट रहता है। तो ऑन एन एवरेज मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का बैठ रहा है। फिर भी कोई भी ट्रेडर जो यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है वो आपको अपने लॉसेस नहीं दिखाएगा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मल्टीपल फंडिंग चैलेंज में पार्ट लेंगे, 4-5 फंडिंग चैलेंज में पार्ट ले लिया, ठीक है, उसमें से जो फंडिंग चैलेंज लोग पास करेंगे उसका आपको वीडियो बना के दिखा देंगे, देखो हमने फंडिंग चैलेंज पास कर दिया है, अगर आपको भी पास करना है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो या हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दे विल शो यू ओनली प्रॉफिट्स, बिकॉज एक्चुअली में जितने भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना वो सब प्रॉफिट्स ही देखना चाहते हैं, किसी को लॉस पसंद नहीं है। जब भी टॉपिक आएगा लॉस के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता भाई, सबको चाहिए एक्यूरेसी, सबको चाहिए स्ट्रैटेजी। बट द रियलिटी इज ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं चलती, ट्रेडिंग चलती है एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। जब मैंने अपना ट्रेडर चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि मैं आपको रियलिटी शो करूंगा ट्रेडिंग की, जो भी ट्रेडिंग की सच्चाई है वो आपके सामने लाऊंगा, चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो, मेरा अकाउंट चैलेंज पास हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मुझे पे आउट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सो जो भी कुछ होगा आपको सच दिखाऊंगा मैं। मैंने अपना अकाउंट अपडेट, सारी डिटेल्स, सारे ट्रेड्स की हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब चैनल में दिखाई है, और यही चीज़ अपडेट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी देखो, मेरे को लॉस होते थे तो मैं दिखाता था, ऐसा नहीं कि मेरे को लॉस होते थे तो मैं आपसे छुपाता था यार नहीं यार मैं लॉसेस नहीं दिखाता क्योंकि हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाए या मेरा टेलीग्राम चैनल लोग छोड़ दे। मैं ये सब नहीं सोचता भाई, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। और आप लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया था, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था सिर्फ ये सोच के नहीं कि भाई हमें यहाँ से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसमें हमें से प्रॉफिट होगा। आपने ये देख के मेरे को फॉलो किया था कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ये हमें सच दिखाएगा, और मैं वो ट्रस्ट लेवल ब्रेक नहीं करना चाहता आप लोगों का। अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल में उसमें न्यूज़ सिग्नल्स देना बंद कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यार देखो मेरे को तो बैक टू बैक एसएल हिट हो रहे हैं मेरे, ठीक है, और मैं जानता हूँ कि उसको कैसे डील करते हैं, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 5 years एंड आई नो हाउ टू डील विद स्टॉप लॉसेस, और मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स हैं ना वो लोग ये सब हैंडल नहीं कर पाते, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी और को लॉस हो। सो इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। आई विल स्टार्ट अगेन प्रोवाइडिंग यू सिग्नल एट राइट टाइम, सो डोंट गो एनीवेयर हूएवर इज स्टिल इंटरेस्टेड इन न्यूज़ ट्रेडिंग। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हाँ, जिनको लगता है कि न्यूज़ ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तो भाई आप मत करो, सिंपल एडवाइस। जिनको करना है वो करो, जिनको नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप अपना SMC, ICT, ABC, XYZ जो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है वो करो, प्रॉफिट कमाओ यार, ठीक है। एट द एंड भाई हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं, मेन गोल है प्रॉफिट। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, अगर आप फंडिंग चैलेंज पास करो, पे आउट निकाल रहे हो, तो मतलब आपकी वो स्ट्रैटेजी काम करती है और आप उसी में स्टिक रहो। यहाँ पे मैंने आपको अचीवमेंट्स दिखाए अपने, मल्टीपल टाइम्स मैंने फंडिंग चैलेंज पास किया, पे आउट निकाला, और मुझे न्यूज़ ट्रेडिंग सूटेबल लगती है, तो इसलिए मैं न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप वो चीज़ करो जो आपको सूट करती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है। कोई लोग स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, कोई लोग स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से कंपैरिजन मत करो, ये मत सोचो कि यार ये स्ट्रैटेजी में ये बंदा प्रॉफिट कमा रहा है तो हम भी वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो स्ट्रैटेजी उस बंदे को सूट करे लेकिन आपके लिए कोई दूसरी स्ट्रैटेजी काम होगी, ठीक है। तो जो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है वो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको देखना है कि कौन सी न्यूज़ कब आ रही है तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कोई अपडेट नहीं दे रहा, तो आपको खुद फॉरेक्स फैक्ट्री देखना होगा कौन सी न्यूज़ कब आ रही है। और अगर आपको प्राइस एक्शन करना तो प्राइस एक्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए यार, बस पैसा कमाया इंश्योर।